सुब्रत राय का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में हुआ निधन। सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रत राय का बीते रात मुंबई में निधन हो गया था। इसके बाद निवेशकों के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि अब उनकी निवेश राशि का क्या होगा। इस साल अगस्त के महीने में सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल के जरिए निवेशकों को उनकी राशि वापस मिल रही थी। सुब्रत राय की मृत्यु के बाद निवेशकों का अपने पैसे पर ध्यान पूरी तरह से गया है। जो सेबी के पास जमा है राशि, सुब्रत राय की मृत्यु के बाद निवेशकों का अपने पैसों पर पूरी तरह से ध्यान है। सहारा ग्रुप चीफ सुब्रत राय के निधन के बाद निवेशकों का ध्यान अपनी पूंजी की तरफ दोबारा फिर से पूरी तरह से आ गया है। मंगलवार रात को सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। सुब्रत राय पर सहारा ग्रुप में कई विनियामक और कानूनी उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। वैसे तो सहारा ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुब्रत राय को जेल जाना पड़ा था। वह 2016 में पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। जानते हैं सहारा इंडिया का पूरा मामला क्या है। 2011 में पूंजी बाजार विनियामक सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को वैकल्पिक रूप से ज्ञात कुछ बांडों के माध्यम से लगभग 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। यह आदेश नियामक के फैसले के बाद आया कि दोनों कंपनियों ने उनके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा, जिसमें दोनों कंपनियों को निवेशकों से 15% ब्याज के साथ निवेशकों की राशि को वापस करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद सहारा ग्रुप की कंपनियों ने दावा किया कि उन्हें पहले ही निवेशकों को 95% राशि वापस कर दी है, जबकि सेबी और कोर्ट ने आदेश दिया था कि सहारा ग्रुप सेबी को 24,000 करोड़ रुपए जमा करवा दे। इतनी सेबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सहारा समूह की दोनों कंपनियों के निवेशकों को 11 वर्षों में 138.7 करोड़ रुपए रिफंड जारी किए। इस बीच रिफंड के लिए निवेशक विशेष रूप से खोले गए बैंक अकाउंट में जमा राशि बढ़कर 25,000 करोड़ हो गई। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सेबी द्वारा रिफंड की गई कुल राशि लगभग 7 लाख रुपए बढ़ गई, जबकि सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में शेष राशि 1,087 करोड़ रुपए बढ़ गई। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सेबी को 31 मार्च 2023 तक 5,03,667 खातों से जुड़े 19,650 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदनों के लिए 138 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए रिफंड किया गया। कुछ आवेदन को कंपनियों द्वारा जारी डेटा में रिकॉर्ड न मिलने की वजह से बंद कर दिए गए थे। अपने पिछले अपडेट में सेबी ने 31 मार्च 2022 तक 17,526 आवेदनों से स्थित कुल राशि 138 करोड़ रुपए बताई थी। इसके अलावा सेबी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के तहत 31 मार्च 2023 तक कुल लगभग 15,500 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई। सहारा रिफंड पोर्टल। इस बीच केंद्र सरकार ने अगस्त में सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों के 5,000 करोड़ रुपए वापस करने की प्रक्रिया शुरू की। इससे पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निवेशकों को पैसा लौटाने की सुविधा के लिए जुलाई में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर लगभग 18 लाख जमाकर्ताओं का पंजीकरण हो चुका है।
मार्च में सरकार ने घोषणा की थी कि 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसा लौटाया जाएगा। यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई जिसमें सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था।